इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 86 डे 6 देव शक्तियों का पूजन कैसे करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माने हमें जीवन जीने का मैनुअल दे दिया और सारे स्वाध्याय मिला के बस यही बता रहे हैं कि मानव जीवन की गरिमा क्या है और मानव जीवन मिला क्यों है और इसको किस तरह जीना है। और गुरुदेव खाली समस्या नहीं बताते, गुरुदेव की जो लेखनी है उसकी जो एक विशेषता है, समाधान की ओर फोकस करती हुई लेखनी होती है, जिसमें ये समझाया जाता है हमें, अगर हम स्वाध्याय की ऊर्जा से देखें कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया जाता है कि हमको क्या करना है। पर इसके बीच में जो दूरी है इसको तय करने का रास्ता भी गुरुदेव हमें समझाते हैं। तो इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे थे कि आप भगवान को अक्षत चढ़ा रहे हैं, आप भगवान को भावना चढ़ा रहे हैं कि नहीं चढ़ा रहे, वो मैटर करता है। और आप भगवान के साथ साझेदारी कर रहे हैं कि नहीं, आपने भगवान के साथ कोई शेयर होल्डिंग करी कि नहीं, और फिर ये साझेदारी किस तरह से होगी। ये खाली पैसों की साझेदारी नहीं है। एक बात बताइए, भगवान को क्या वाकई में हमारे पैसों की जरूरत होगी? जिस परम पिता ने ये संपूर्ण सृष्टि रची है और महालक्ष्मी जो नारायण के चरणों में बैठती है, क्या उन्हें हमारे 4 पैसे चाहिए होंगे वाकई? क्या ये 4 पैसे हमारे हैं वाकई? इस दुनिया में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में, भले ही ये शरीर हो, इस सब के मूल में कोई एक शक्ति काम कर रही है और वो शक्ति परमपिता परमेश्वर है, ईश्वर है, और वही श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। तो उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, उसे हमसे बस एक चीज चाहिए कि हम ये पहचान लें कि उसमें और हम में कोई भेद नहीं है। और गुरुदेव ने वो जीवन जिया है, गुरुदेव ने प्रमाणिक जीवन जिया है, उस यात्रा पर चले हैं, और उसके बाद जो जो स्टेप आए, जो जो उन्होंने मुश्किलें फेस करी, उन सबको हमें समझाते हुए, बताते हुए और अपना आशीष अनुदान देते हुए इस यात्रा पर गुरुदेव ले जा रहे हैं। तो अब हमने अपनी अपनी कॉपी जांच ली होगी कि हम मुनीम वाले काम कर रहे हैं भगवान के साथ बैठ के, या केवल माल इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अंश निकालने का अर्थ क्या है ये भी हमको अब तक अनुभव में आ गया होगा। भगवान के लिए निकालिए अपना एक अंश, अपना एक अंश। इसके बहुत बड़े बड़े मीनिंग हो सकते हैं। पहले जमाने में जो गुरु गोविंद सिंह जहां से आते हैं, वो जो परंपरा थी, सिख परंपरा थी, उसमें ऐसा होता था कि आपको अपने घर से एक संतान भगवान के नाम पर देनी ही होगी। ये होता है अंश देना, कि आपके अगर 2 बच्चे हैं तो एक तो भगवान का ही काम करेगा, उसको आप जेंटलमैन बनाने में नहीं उलझेंगे कि रोटी कपड़ा और मकान और जीविका के पीछे भागे। ये होता है दान। गुरुदेव कह रहे हैं आप भी निकालिए भगवान के लिए एक अंश। मित्रों, जो अक्षत चावल हम चढ़ाते हैं उसके पीछे बस यही एक शिक्षण है कि हमारे मन में इस वृत्ति या भावना का उदय होना चाहिए कि हमारी कमाई का एक अंश ब्याज के रूप में, कर्ज चुकाने के रूप में, अपने शेयर होल्डर के रूप में अपने पार्टनर का हिस्सा शेयर करने, अपने हिस्से में से हमको निरंतर देना पड़ेगा। तो हम निरंतर देते रहेंगे। भगवान को हम अपना रिश्तेदार मानते हैं। अब ये बताइए, क्या हमारी कमाई केवल पैसों के रूप में होती है? आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करिए, शायद इस धरती पर होगा नहीं, पर फिर इमेजिन करके देख लीजिए। हम लोग सब मिलकर करते हैं कि एक इंसान है, उसके पास इस दुनिया का सारा वैभव है, सारा ऐश्वर्य है, वैभव ऐश्वर्य भी नहीं कहना चाहिए, पैसा है, उसके अकाउंट में भर भर के पैसा है, पर उसके पास कोई नहीं है जिससे वो बात कर सके, उसके पास कोई नहीं है जो उसकी बात सुन सके, उसके पास नौकर तो बहुत है जिनको वो ऑर्डर दे सकता है, लेकिन उसकी मनोभावनाओं को, उसकी इमोशंस को शेयर करने वाला कोई नहीं है। उसका ऑर्डर फॉलो करने वाले कोई है, पर उसका दिल से सम्मान करने वाला कोई नहीं है। क्या वो इंसान सरवाइव कर पाएगा? और आज की डेट में ये हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि लोग अकाउंट बैलेंस इस कदर भर लेते हैं, और उस अकाउंट बैलेंस को भरने में कर्मों का बैलेंस, कर्मों का जो खाता है वो बहुत गड़बड़ा जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है जब पैसा तो बहुत होता है, लेकिन उस पैसे को किसके साथ एंजॉय करें, किसके साथ खर्च करें, ऐसे व्यक्ति नहीं रह जाते जीवन में। पैसा तो बहुत रहता है, लेकिन इतना टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी आ जाता है, इतना डिप्रेशन आ जाता है कि वो पैसा केवल दवाइयों में खर्च होता जाता है। तो यानी हम केवल पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो फिर जो भी हम कमा रहे हैं हमें हर चीज का अंश देना चाहिए ना। हम प्रेम भी कमा रहे हैं, हम सम्मान भी कमा रहे हैं, जो जो हमें प्राप्त हो रहा है हमें वो सब भगवान के साथ साझा करना चाहिए। हम केवल दुख ही बांटे, हम अपने दुख तो भगवान से सारे कहते हैं, भगवान ये तकलीफ हो गई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान से दुख नहीं कहते, लेकिन भगवान को दुख का दोषी जरूर बता देते हैं, भगवान ने जाने ये क्या कर दिया। कितना कॉमन हो जाता है ये। इमेजिन करके देखो, हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे हैं अपने भगवान के, हमारा बच्चा अपने जीवन की हर समस्या के लिए कहते हैं मम्मी पापा की वजह से हो गया। हमको कितनी तकलीफ होगी, कितना दर्द होगा कि इस बच्चे के लिए सब कुछ तो किया। आज ना एक एग्जाम्पल बड़ा शेयर करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि हर प्रक्रिया में कैसे भगवान आपको दिखाई देते हैं। हम सबने ना ये बात बहुत बार सुनी है कि घी ऐसे ही नहीं बनता। जो घी बनने का प्रोसेस है
उसमें पहले दूध, फिर दही, फिर मलाई, और फिर चर्निंग, और फिर तपन, और फिर अगन, और फिर इतनी प्रोसेसिंग के बाद घी बनता है। उसको कितनी तकलीफ होती होगी जब घी बनकर आता है, प्रोडक्ट बनकर आता है ना। और हम वहां पर ये देखते हैं कि हमें घी बनना है भगवान का, हम ऐसा देखते हैं कि हमको तप तप कर सोना और कुंदन बनना है। जरा थोड़ा सा एक नजर बदलते हैं अपनी, घी बनाने वाले के साथ क्या बीतता है, जरा ये कभी सोचिए। जो घी बना रहा है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो मलाई इकट्ठी करो, यानी सुपात्र इकट्ठे करो, ठीक है। फिर वो सुपात्रों के अकाउंट में इतना बैलेंस तो होना चाहिए कि उससे कुछ क्वांटिटी घी निकल जाए। पता चल गया कि ये आत्मा, ऊपर भगवान बैठा है, उसे घी बनाना है हमारे अंदर से। उसने देख लिया कि ये आत्मा है, इससे बन सकता है। मलाई दिख रही है पर मलाई टिन्नो सी है, जरा सी है। तो भगवान कहते चलो ठीक है, तुम उपासना करो, मलाई बढ़ेगी, तुम साधना करो, मलाई बढ़ेगी। एक ऐसा समय आएगा जब मेरे पास हैंडसम अमाउंट ऑफ मलाई होगा, मतलब सदगुणों को बढ़ाओ, गुणों को बढ़ाओ, पात्रता को बढ़ाओ, तब मैं चर्निंग शुरू करूंगा और घी बनाऊंगा। और हम मोए सुबह मलाई जपती है, शाम को खा जाते हैं, हमें मतलब ही नहीं इकट्ठा करने से। सुबह सुबह उपासना करी, साधना करी, अच्छा काम किया, रात को 2 गाली दे दी, रात को शराब पी ली, रात को जाने क्या क्या कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया। मलाई कई बार तो आधी मलाई निकाल के ले लेते हैं, पूरी जलने का इंतजार ही नहीं करते, हम ऐसा करते हैं। अब हम सबने मलाई बनाई होगी कभी ना कभी। देखना जरा ठंडा पानी का इंतजाम करो, मौसम देखो कौन सा है, मौसम के अनुरूप बनेगा भैया, ठीक है। फिर मलाई में दही भी जमानी पड़ेगी कितना, और उसके बाद कभी तो हाथ से घुमाओ, मथते रहो तो हाथों का श्रम, नहीं तो बिजली लगाओ, बिजली कहां से आएगी, मिक्सी घुमाओ। और फिर बर्तन कितने गंदे हो रहे हैं, फिर उसके बाद पानी गर्म करके उनको धो, और जो हाथ गंदे हो जाते हैं। बिल्कुल जब मलाई बनाओ, आप कितनी मर्जी कर लो, आप बिना हाथ लगाए मलाई नहीं बना सकते, और वो मक्खन नहीं बना सकते बिना हाथ लगाए। आपको मक्खन बनाने के लिए हाथ सानने ही पड़ेंगे। तो मित्रों, वो भगवान हाथ सान रहा है हमारे पापों में, वो हमको ठीक करने के लिए अपने हाथों को उसने पूरा पूरा उतार दिया है अंदर हमारे। और वो हर तरह का प्रयास कर रहा है कि ये पात्र हैं, ये पात्र हैं, और इनमें से मैं घी निकाल लूंगा। क्या कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, अपनी रगड़ तो हर शिष्य को दिखाई दे जाती है, अपनी तपन तो हर किसी को दिखाई दे जाती है। हमने कितनी मेहनत करी, हमने कितने जद्दोजहद की, हमने कितने एफर्ट डाले उस परमेश्वर के लिए, उस घी तक पहुंचने के लिए। घी वही दिव्यता, लेकिन जो हमारे पीछे काम कर रही है सत्ता, उसका क्या, उसकी तरफ कब देखेंगे। क्यों किया होगा घी ने, मलाई ने समर्पण? क्योंकि उसे पता था कि मैं सही हाथों में हूं, इसलिए वो कुछ बोली नहीं। तपन सहली, अगन सहली, सब कुछ सह लिया। हमको भी तो पता है हम सही हाथों में हैं। जब हमको ये विश्वास हो गया कि हम सही हाथों में हैं, तो फिर हमको काय को काय 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 करनी है। हमको क्यों नहीं कहना मानना, हमको क्या दिक्कत होती है कहना मानने में, क्या परेशानी होती है। और रोज रोज संकल्प करेंगे, आज जल्दी उठेंगे फिर सो रहे हैं, मतलब मलाई खा गए, जमने नहीं दी। या तो अब एक काम करते हैं, एक एफर्ट डालते हैं, 1 महीना सदगुणों की मलाई को बीच में खाएंगे नहीं, ताकि उससे कुछ आउटपुट आ सके, ताकि भगवान जो करना चाहते हैं देह से, हमारी देह नहीं उनकी देह, हमारा कुछ भी नहीं है हमारे पास। कुछ भी एक चीज बता दो जिसे आप एक्चुअल, अगर अपनी जो चीज होती है ना उस पर अधिकार होता है, मतलब कंट्रोल, वो हमारे हिसाब से जन्मेगी, हमारे हिसाब से मरेगी। अरे एक पानी की बोतल भी है ना प्लास्टिक की, तो आप उसे खरीद कर लाए, उस पर अधिकार नहीं है, गैस के पास रखी रहेगी तो जल जाएगी। कोई भी चीज नहीं है इस संसार में जिसे हम जन्म दे सकें और फिर उसकी डेट ऑफ डेथ हमारे हाथ में हो। आज मोबाइल खरीद के लाए, कर गिर गया तो हम कह रहे हैं मेरा, पर कुछ नहीं है मेरा, क्योंकि वही मेरा हो सकता है जिसकी डेट ऑफ डेथ मेरे हाथ में हो और डेट ऑफ बर्थ मेरे हाथ में हो, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, किसी चीज की भी नहीं है, किसी चीज की। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आप भगवान से सही तरीके से अंशदारी कर लो, शेयर होल्डिंग कर लो, समझ जाओ कि सही हाथों में है हम, और भगवान हमारे रिश्तेदार हैं। अब रिश्ता तो सबने इमेजिन कर लिया होगा, ढूंढ लिया होगा, है ना। जो भी रिश्ता माना, कितने लोग लड्डू गोपाल को अपना बच्चा मानते हैं, ठीक है, चलो भगवान को बेटा मान लिया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अपना जो दैहिक बेटा होता है वो कैसा चाहिए होता है, जेंटलमैन बनाएंगे, फिर माता पिता का ध्यान रखेगा, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट होती है, बुढ़ापे का सहारा। अब भगवान को बेटा भी इसलिए बना लिया कि अब ये बेटा है, लेकिन और ये हमारा बुढ़ापे का सहारा है, ये हमारा सब कुछ करेगा। लेकिन दैहिक बेटे को पालने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, समय की, पैसे की, श्रम की, भावनाओं की। तो भगवान को अगर लल्ला बनाया है तो पहले सेवा तो करनी पड़ेगी ना उस हिसाब से, और भगवान की सेवा तो भगवान का काम ही करना है। तो आगे लिख रहे गुरुदेव, चलिए भगवान को आप रिश्तेदार तो क्या मानेंगे, अपना बेटा ही मान लें। साहब हमारे 4 बेटे हैं, तो 5वां बेटा हम भगवान को भी मान सकते हैं। नहीं महाराज जी, भगवान तो हमारा गुरु है। नहीं बेटे, गुरु मत मान, तू भगवान को बेटा मान ले, भगवान को अपना बच्चा मान ले। तुझे क्या करना पड़ेगा,
बेटे तू चारों बेटों को खिलाता पिलाता है? हाँ गुरुजी उन्हें खिलाता पिलाता हूँ। कपड़े पहनाता है? तो पांचवें बेटे को भी पहना। पांचवा बेटा कौन सा है? भगवान। अच्छा बेटे, एक बेटे पर कितना खर्च आता है? महाराज जी किसी की पढ़ाई में 250 रुपए का खर्च आता है, किसी की में 125 का खर्च आता है, किसी की में 125 का खर्च आता है। और ये उस समय की बात है जब गुरुदेव ये प्रवचन दे रहे थे, तब तो हो जाती थी 100-200 में पढ़ाई, है ना। अब आज के डेट में तो सरकारी स्कूल की फीस भी नहीं होती होगी इतनी। किसी की 40 रुपए में, किसी में 40 रुपए महीना खर्च करता हूँ। बेटे तो एक और कर ले। नहीं महाराज जी, मैं भगवान को धूप बत्ती दिखाऊंगा। बेटे जलेबी भी खिलाऊंगा। अच्छा बेटे तू धूप बत्ती खिला। नहीं साहब, मैं धूप बत्ती भगवान को नहीं खिला सकता। जलेबी खिलाएगा और भगवान को धूप बत्ती दिखाएगा? तू बदमाश है, बदमाशी कर रहा है अपने साथ भी और भगवान के साथ भी। तुझे कुछ देना ना पड़े, बस तू भगवान से लेना 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 चाहता है। किस आधार पर तू भगवान से लेना चाहता है? क्या तेरे पास कोई आधार है भगवान से लेने के लिए? तेरी अपनी संतान तो उससे कुछ लेने आ जाए तो तू उसको दे देगा जो वो मांगेगी? नहीं देगा। पहले तू देखेगा कि संतान इस लायक है कि नहीं है। मित्र क्यों करना पड़ेगा हमको? हमको वास्तविकता के धरातल पर उतरना पड़ेगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं मित्रों, अब हमें करना क्या पड़ेगा? हमको सच्चाई को देखना पड़ेगा, सत्य सत्य के आईने को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमको यथार्थता पर आना पड़ेगा। हमको यह मानकर चलना पड़ेगा कि भगवान हमारा कोई रिश्तेदार है। भगवान ने हमें जितनी कितनी सुविधाएं दी हैं, संपदाएं दी हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमारा अक्षत, हमारे चावल, हमारा श्रम, हमारी कमाई, हमारा उपार्जन, जिसमें पैसा भी शामिल है, बुद्धि भी शामिल है, भाव भी शामिल है, प्रतिभा भी शामिल है, इसका एक हिस्सा लोकहित के लिए लगाना ही चाहिए। वह समाज के कल्याण के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए खर्च होना ही चाहिए। जब आप अक्षत चढ़ाते जाएं तो साथ साथ में ये विचार और भाव भी करते जाएं। देखो इस बारे में कल भी बात हुई थी कि जो भगवान को अंशदान देना है वो केवल पैसे से नहीं है, और वो किस किस तरीके से हो सकता है, उसके स्वरूप क्या है, यही स्वरूप यहाँ पर गुरुदेव फिर से बता रहे हैं। और फिर एक बात सोचने वाली है ना कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया, पंच तत्व भगवान का स्वरूप है, रुपया जो भी हमारे पास आज है सब भगवान के आशीर्वाद और उनकी कृपा से है। अगर आपको दैहिक में या मुझे कोई दैहिक में आकर मान लो ऐसे ही कह दे कि आप पे बहुत प्यार आ रहा है, लीजिए 50,000 रुपए, और हम उसका इतना सम्मान करेंगे, इतना सम्मान करेंगे कि क्या ही कहने, पता नहीं क्या ही बोलना। लेकिन भगवान ने तो कभी बिल नहीं भेजा। भगवान बिल भेज देगा तो क्या करेंगे? घबरा जाएंगे। संसारिक इंसान हमारे लिए थोड़ा कुछ करता है तो हम उससे हमेशा हमेशा ध्यान रखते हैं। लेकिन जो भगवान जन्म से पहले भी हमारे साथ था, जन्म के साथ भी हमारे संग चल रहा है और जन्म के बाद भी हमारे संग रहेगा, उस भगवान की ओर हम निगाह नहीं कर रहे हैं और उससे कोई संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं। उसे केवल हमने एटीएम मशीन बना लिया है, और ऐसी एटीएम मशीन जिसमें हम अपना रुपया पैसा भी जमा नहीं करना चाहते। हमारे बैंक अकाउंट में कुछ है नहीं, दैहिक बैंक अकाउंट में, आत्मिक बैंक अकाउंट में, भावनाओं के बैंक अकाउंट में, विचारणाओं के बैंक अकाउंट में, और हम फिर भी चाहते हैं कि हम डालें और निकल जाए। तो अगर निकल भी जाएगा ना तो पिछले जन्मों का अगर कुछ पुण्य बचा होगा, क्योंकि या तो साकाम भाव तो है नहीं, या तो पुण्य के हिसाब से चल रहे हैं या पाप के हिसाब से, अगर ऐसा मान ले तो पिछले जन्मों में कोई जो भी साकाम कर्म किए होंगे उनका पुण्य आना बाकी होगा। तो इस जन्म अगर कुछ नहीं किया तो केवल वो पुण्य भुना रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो वो पुण्य खत्म हो जाएगा। कभी ना कभी, किसी उम्र में, किसी सांस पर, किसी जन्म, फिर क्या करेंगे इसके बारे में हम विचार नहीं कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा विचारशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु तो आएगी। और अगर मृत्यु ऐसे ही आ गई ना, अचानक से आ गई, तो समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हुआ। जिस चीज चीज को आज बांध कर बैठे, पकड़ कर बैठे हैं, वो सब मुट्ठी से छूटती चली जाएगी। महाराज जी कोई ऐसा ध्यान बता दीजिए जिससे मन एक जगह एकाग्रचित हो जाए, मन कहीं भागे नहीं। बेटे ऐसा एकाग्र मन जैसा तू चाहता है वह कैसे हो सकता है? तूने अभी मनोविज्ञान पढ़ा ही नहीं, न्यूरोलॉजी तूने पढ़ी नहीं, और तू बोलता रहता है कि मन को एक बिंदु पर टिका दो, मन एक बिंदु पर एकत्र हो जाए। बेटे मन एक बिंदु पर एकत्र हो ही नहीं सकता। हम जो साकार उपासना बताते हैं, गायत्री माता की उपासना बताते हैं, उसमें गायत्री माता के एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में मोर मुकुट है। ये क्या चीजें हैं? ये क्या चक्कर है महाराज जी? बेटे ये चक्कर है मन को सीमाबद्ध करने का। देखो मन के इस विज्ञान पर अभी एक या दो जन्म शताब्दी पुस्तक पहले बात हुई थी। मन को भगवान के साथ जोड़िए, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 85, उसको ध्यान से सुन लेंगे तो मन का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। मन मित्र है कि शत्रु है? मन से अगर मन मित्र है तो ये किस तरह का मित्र है, अच्छा मित्र है, साथ देने वाला मित्र है कि धोखा देने वाला मित्र है, सब उसमें समझ में आ जाएगा। तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला 85 को सुनिए, और आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। और अब एक ऐसी मलाई बनते हैं जिससे जो इकट्ठी भी हो सके और जिससे घी भी निकल सके, क्योंकि भगवान हम पर काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो मिक्सी में चलाए और चाहे गोल गोल घुमाए और चाहे गैस पर चढ़ाए, जैसे मन। लेकिन बीच बीच में जो इकट्ठी हुई मलाई है, जो जो भी थोड़ा बहुत हुआ उसे खत्म ना करें,
दुष्कर्म करके, अनुचित कर्म करके, अनुचित भावनाओं और अनुचित विचारणाओं से। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।